धन्यवाद के साथ हम फिर से एक बार अपने परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर को धन्यवाद इस अच्छे समय के लिए जो उसकी दया में मिला है। एवरी ट्यूसडे हम प्रार्थना में जाते हैं, प्रार्थना के विषय में सीख रहे हैं। आज फिर से एक बार हम अपने उसी विषय के ऊपर मनन करेंगे, जागृति, क्योंकि हम सब उसके लिए ठहरे हुए हैं। हम सब प्रभु के उस सामर्थ को बहते हुए देखने के लिए ललायत हैं। प्रभु के अनुग्रह में मुझे प्रभु के वचन से एक बात मिली है जो आपके साथ में मैं बांटना चाहता हूं। यदि हम देखें इस बात को, तो इस बात को समझेंगे कि हम जागृति जो है, जागृति का स्रोत परमेश्वर है। जागृति का भेजने वाला परमेश्वर है। जागृति सिर्फ परमेश्वर से आती है, परमेश्वर है। तो यदि परमेश्वर जागृति का स्रोत है और परमेश्वर से जागृति आती है, हम कैसे पाएंगे? हम कैसे पाएंगे? परमेश्वर के पवित्र वचन में से 2 आयत आज के मनन के लिए मिली है, जिससे हम आज की इस बात को समझेंगे। क्यों अभी तक वो बात हम नहीं देख पा रहे हैं? या मैं ऐसा बोलूं तो गलत नहीं होएगा, अतिशयोक्ति नहीं होएगी। कहां चूक रहे हैं हम? क्या चीज है, क्या बात है जो हमको चाहिए, जिससे परमेश्वर जो जागृति का स्रोत है अपने पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर उंडेल दे और हम पवित्र आत्मा को बहते हुए लोगों के जीवनों को बदलते हुए देखें। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में कहा है, यशाया उसका 44वां अध्याय और उसकी पहली 3 आयतों में इस प्रकार से प्रभु कहता है, परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले। हम परमेश्वर के चुने हुए हैं और परमेश्वर हमसे ये बात कह रहा है, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है और तेरी सहायता करेगा, यूं कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशरून, मत डर, मत डर, डरे नहीं, हिम्मत नहीं हारे, निराश नहीं हुए। सिर्फ अपने मसीही जीवन में, प्रार्थना के जीवन में ये एक बात लेकर आए। आगे लिखा हुआ है, बाइबल कहती है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। परमेश्वर कहता है, मैं प्यासी भूमि पर, सूखी भूमि पर। इंग्लिश की बाइबल में से भी आज के मनन के लिए मैं 3री आयत पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, आई विल पोर वाटर फॉर thirsty people and streams will flow through the desert। मैं प्यासे लोगों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। आज के इस मनन में 2 बात प्रभु से मिली है, प्यासी भूमि और सूखी भूमि। मैं उसको इस उदाहरण से आज की बात आपको समझाना चाहता हूं। एक बार मेरे घर में 2 नौजवान आए और वे आके मेरे घर में बैठे और उन्होंने कहा, भाई साहब पानी पिलाएंगे? कि जरूर। मैं उनके लिए पानी लाया, उनको पानी दिया। एक जवान ने 1 गिलास पानी पिया, लेकिन उसी के साथ में जो दूसरा था उसने मुझसे फिर पानी मंगवाया। मैंने दूसरा गिलास दिया, उसने फिर पानी मंगाया। मैंने तीसरा गिलास दिया, उसने फिर पानी मंगाया। मैंने उसको चौथा गिलास दिया।
फिर मैंने उससे पूछा, क्या बात है? पहले वाले से पूछा, बोला मुझे जरूरत थी पानी की। लेकिन दूसरे वाले ने बोला, पादी साहब मैं बहुत प्यासा था। हमारे मसीही जीवन में भी हम जरूरत में परमेश्वर के पास जाते हैं, उस जरूरत के लिए परमेश्वर के पास प्रार्थना में जाते हैं, सिर्फ उस जरूरत के लिए अपने प्रभु को ढूंढते हैं और पुकारते हैं। कलीसिया अपनी जरूरत के लिए, विश्वासी अपनी जरूरत के लिए परमेश्वर के पास जा रहा है। प्यासा होके परमेश्वर के पास नहीं जा रहा है। मुझे परमेश्वर की प्यास है, मुझे परमेश्वर चाहिए है, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए है। वो पवित्र आत्मा जो सबसे पहले मुझे छुएगा, मुझे अंदर से बदलेगा, मेरे अंदर परमेश्वर की भरपूरी को लेकर आएगा और फिर मेरे अंदर से दूसरों के जीवन पर प्रभु यीशु मसीह का प्रभाव लेकर आएगा। हम सिर्फ जरूरत के लिए अपने परमेश्वर के पास जा रहे हैं। माफ करें यदि आज मैं आपके साथ इतना खुल के कह रहा हूं। हमारी जरूरत, हमारी चर्च की कन्वेंशन, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, लोग आए, सक्सेसफुल होए, वर्शिप होए, ढेर लोग आए, वातावरण अनुकूल रहे, फाइनेंस पूरा हो जाए। हमारे विषय प्रार्थना के आप देखें, माफ करें ऐसी बात कहने के लिए, लेकिन आज ये चल रहा है। हम नाम देते हैं जागृति सभाएं। किस बात की जागृति चर्च? आज जरूरत है परमेश्वर के पवित्र वचन को समझकर परमेश्वर के पास जाने के लिए। और मैं उसको ऐसा बोलूं, हम जरूरत के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं, लेकिन जब हम प्यासे होंगे, हमारी आत्मा सूखी हुई होगी, हम परमेश्वर के पास ठहरेंगे, 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 ठहरेंगे और ठहरे रहेंगे तब तक जब तक परमेश्वर अपने आप से हमको ना भर दे, जब तक हम यीशु मसीह से ना भर जाएं, जब तक पवित्र आत्मा हमको अपनी भरपूरी में तर ना कर दे। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा बहुत स्पष्ट, यूहन्ना के 7वें अध्याय की 37वीं आयत में लिखा है, पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई, बहुत सारे लोग हैं, उस सारी भीड़ में यीशु मसीह ने पुकारा। मैं कल्पना करता हूं इस वाक्य को पढ़ के यीशु मसीह कैसे बोल रहा होगा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यदि कोई प्यासा है। इच्छा एक बात है, प्यास दूसरी बात है। आज मुझे, कलीसिया को, भारत के विश्वासियों को जरूरत है प्यास की। ये कहने की प्रभु अब नहीं बन रहा, एक गिलास पानी नहीं चाहिए। आपने जैसा कहा है, बहुत प्यास के साथ हम आपके पास आए। हमें आप चाहिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। पवित्र आत्मा हमें पहन ले, ताकि हम सिर्फ वो करें जो आप चाहते हैं। आपसे भर जाए हम, ताकि जब हम आपसे भर जाए और बाहर निकले, लोग सिर्फ हम में से यीशु मसीह को देखें, उसकी पवित्रता, उसका प्यार और उसकी सामर्थ्य। आपका वो स्पर्श जो हमारी सोच बदलेगा, जीवन को, चरित्र को,
व्यवहार को, सब कुछ बदलेगा और आपका प्यार हमारे अंदर से बहेगा। वो जागृति है। आज हम सबको उस बात की जरूरत है। आइए प्रार्थना में चले, हम प्रार्थना में चले, हम प्रार्थना करें। सबसे पहले आज अनुग्रह मांगे, पवित्र आत्मा वो प्यास हमारे अंदर डाल दे, जैसे पहली शताब्दी में चेलों के अंदर आई। यीशु मसीह के ऊपर उठाए जाने के बाद 10 दिन तक अपर रूम में ठहरे रहे वो। आज मेरे अंदर, आप सबके अंदर वो प्यास आ जाए। अनुग्रह मांगे, अनुग्रह मांगे, अनुग्रह मांगे। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, धन्यवाद, आपने वचन भेजा है और आप अनुग्रह कर दें, हमारे अंदर वो प्यास आ जाए, वो बेचैनी, वो अति अभिलाषा आ जाए आपकी भरपूरी पाने की, आपकी भरपूरी पाने की, आपकी भरपूरी पाने की। प्लीज प्रभु यीशु, प्लीज प्रभु यीशु, प्लीज दया कर दें राजाओं के राजा, आप अनुग्रह कर दें ताकि हम आपसे भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए। प्रार्थना करें, मांगे प्रभु से, अनुग्रह मांगे प्रभु से, आज अनुग्रह मांगे प्रभु से, अनुग्रह मांगे। कहे प्रभु जी मैं अपने परिवार में प्यास चाहता हूं, व्यक्तिगत तौर पे मैं पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाने के लिए प्यास चाहता हूं। आप दया करें, आप अनुग्रह कर दें, जिससे आप पवित्र आत्मा से भर दें और आपकी मर्जी पूरी हो जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।